42 जातियां 10% में, और ये लोग 6 जातियां हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इनकी 2011 में पॉपुलेशन 14.70 थी, 2021 में इनकी पॉपुलेशन हुई 10.13। ये घट गए। घटे क्यों? ये लोग बड़े चतुर है, ये कोई बुद्धिस्ट बन गए। भाई वो बुद्धिस्ट बन गए, वो हमारे ऐसी समाज को बेनिफिट थोड़ी मिलेगा, है? बुद्धिस्ट बन गए, वो एक बार चले गए। तो आज उनकी जनसंख्या 10.13 पे पहुंची, 14.70 की बजाय। तो उनको 10.13 वाले को 10% मिल गया। अरे हम 42 जातियां हैं, हमें भी 10% मिला है, तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनसे, फिर भी हम उसमें समझ कर रहे हैं। ये लोग फिर भी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। 10 तारीख को नारनौल में मीटिंग थी 21 अगस्त के बारे में, तो वहाँ तो हमारे लोग तो बहुत लोग जाते हैं, ऐसे एक धारक वाल्मीकि हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, पढ़ते भी कम है। तो वहाँ उनके 200 आदमी थे, हम 2 आदमी थे, और 200 आदमियों में मैं खन्ना साहब सर हम कह के आए थे, बोला आप वर्गीकरण का विरोध करोगे तो हम आपके खिलाफ है, और क्रिमिनल की बात करोगे, एक पीढ़ी का आरक्षण की बात करोगे, और किसी बात की रोस्टर प्रणाली की बात करोगे, बैकलॉग की बात करोगे, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने जिसने माना, ये उन्होंने राष्ट्रपति के बाद पे नाम, उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पे कर दिया। हमें उस बात में कोई एतराज नहीं है, हमें तो अपने अधिकार भी लड़ाई करनी है। हम तो इसलिए आए, जैसे वो समाज जागृत है, वो लोग वो समाज संगठित है, इसलिए हमारा समाज भी भाई ये संगठित हो, पता लगे हमें भी और बच्चे हमें पढ़े। हम तो ये लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब तो चमार थोड़ी थे, बाबा साहब तो मार थे, लाओ उनको बाबा साहब ने इन्होंने गले लगा दिया, जबकि बाबा साहब को इतने मानते थे। हम तो पीछे जब ही हो गए थे जब इन लोगों ने बाबा साहब को पीछे कर दिया था और बाबू जगजीवन राम को आगे कर दिया। या बुजुर्ग लोग आपको पता है, जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस सरकार में थे, उन्होंने जितने भी थे नीति में नौकरी सभी चमारों को लगाई, बाबा साहब को आने देते थे। उनको पता था बाबा साहब आएंगे तो सभी समाज को, बच्चे जो भी समाज उनको काटना है, तो उन्होंने एक साजिश के तहत जगजीवन राम को आगे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, एससी समाज को बांटा जाए। ठीक है, ये आपका इसका भ्रम दूर कर देते। 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना, रिपोर्ट आई 1953 में, अध्यक्षता की काका कालेलकर, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में वो बना था। उसका नाम कालेलकर था, तो उसका नाम लिख दिया। उसका जैसे किसी को बापू कह देते हैं, किसी को चाचा कह देते हैं, उसको प्यार से लोग काका कहते हैं, उसका नाम लिख दिया काका कालेलकर। उसने रिपोर्ट दी 1955 में, तो सरकार ने देखा ये तो तूफान आ गया। 57% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग, आपकी जानकारी। अब गवर्नमेंट ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कांग्रेस इसको छेड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा आवाज उठी 1989 में, ये पिछड़ा आयोग कमीशन दोबारा बना, और आप सबको पता है उसका नाम था बीपी मंडल आयोग। तो सुना है, किसी लोगों ने सुना, सभी जानते हैं मंडल आयोग। उस मंडल आयोग बना 1979, सिफारिश आई 1980, उसने डाल दिया। जनता पार्टी बनी टूटी, बनी टूटी। 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, ये फिर बात हो गई। उस टाइम में रामविलास पासवान का नाम और मेन रोड रहा शरद यादव का। उन्होंने वीपी सिंह से कहा इसको लागू। वीपी सिंह एक राजपूत प्रधानमंत्री होते हुए भी आज अगर बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग जो समाज है उसके घर में भगवान की जगह वीपी सिंह की फोटो खींची। वीपी सिंह ने इसको लागू किया और अपनी कुर्सी की कीमत पे लागू किया। पुराने पढ़े लिखे लोग जानते हैं उसकी कुर्सी ही मंडल कमीशन की वजह से गई, ठीक है ना। अब रही बात विरोध की, जो आज विरोध हो रहा है,
जितना मंडल कमीशन का विरोध हुआ उतना तो इस SCAB का विरोध हो ही नहीं रहा। आप डर क्यों रहे हो? किस चीज का डर है? रही बात समाज टूटने की, उस टाइम 54% की रिजर्वेशन का प्रावधान उसने किया विपिन से, लेकिन जब वो स्टैंडिंग कमेटी को गया, कोई लीगल दिमाग वाले बैठे, तो वहाँ एक पेच बना कि समाज देश में, मैं हिंदुस्तान के प्रीफिक्स में बात कर रहा हूँ, कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब 54% वो मांग रहे हैं, 22.5% पहले थी 22.5%, बीच का रास्ता निकाला गया, 27% किया गया बैकवर्ड क्लास के आरक्षण का प्रतिशत। पिछड़े वर्ग के आरक्षण कितना, पिछड़े वर्ग का कुछ लोग जानते हैं, 27। अब 27 और 22.5 बैकवर्ड क्लास का, तब भी समाज नहीं टूटा, कभी कम कहा गया, तब भी समाज नहीं टूटा। उसके बाद बैकवर्ड BC में, बैकवर्ड क्लास में हमारी तरह BCA और BCB आया कि नहीं आया? BCA BCB है, तो भी समाज नहीं टूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जो 50% की जो सीलिंग थी संविधान की, कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, उसने जनरल कैटेगरी में EWS कोटा में 10% रिजर्वेशन दे दिया कि नहीं दिया? समाज टूटा तो महाराम क्यों टूटेगा? SCA और SCB में क्यों टूटेगा? ये सब बदलाने की बात है और उनका डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम शिक्षा में उसमें थोड़ा पिछड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग हो जाते हैं। और पिछड़ने के भी कारण बता देता हूँ, टाइम है सबके पास 10 मिनट हो। देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसमें 17 आदमी चेहरे थे। अंतरिम सरकार बनी थी, मतलब एक काम चलाऊ सरकार कह सकते हो, क्योंकि आम चुनाव हुआ नहीं था। विभाग देश चलाने के लिए कोई तो बनाओगे, तो ये चुनी हुई सरकार थी। चुनी हुई से मेरा मतलब है मनोनीत सरकार थी, 17 लोगों की। उसमें 2 दलित चेहरे थे, पहला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरा था जगदीश। क्लियर? पता है सबको? अब पेच देखो, कांग्रेस की नजर में बाबा साहब करते थे, बाबा साहब बाहर थे, जवाब नहीं। अब युवा आदमी आगे अवगति उधारी को बाबा साहब की बातें नहीं मानेंगे। हिंदू कोड बिल पे बाबा साहब के मतभेद हुए। बाबा साहब, आज जो लोग खुली हवा में सांस ले रही है हमारी बहन बेटी, कि हिंदू कोड बिल का ये जो बाबा साहब का हिसाब किताब, उसको जवाहरलाल नेहरू ने समझा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बड़ा समझदार आदमी था, उनको बनाया कानून मंत्री। पहला कानून मंत्री हिंदुस्तान का कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वादी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ठीक है, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया। उन्होंने संविधान के बाद भी ऐसी चीजें बनाई। 1947 से 1950 संविधान बनने में कितना टाइम लगा, और इसमें उनको समर्थन था। ऐसे नहीं, बाबा साहब ने जो किया, उस कमेटी में भी 9 मेंबर और थे। 2 चीजें थी, एक तो थी संविधान सभा, एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब संविधान लिखने वाले कितने लोग, संविधान लिखने वाले 9 या 10 आदमी। उसमें बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, उनकी ज्यादातर थे। उन्होंने ये सारा प्रावधान करा दिया। 1950 में संविधान लागू हुआ। 1952 में पहले आम चुनाव हुए। बाबा साहब ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, और आप यकीन नहीं करोगे, 2 जमात भाइयों ने उनके खिलाफ पर्चा रख दिया। उसको हराना था ना कांग्रेस को। बाबा साहब चुनाव हुआ, बाबा साहब को इतनी पीड़ा हुई, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, कौन सी पार्टी बनाई? रिपब्लिकन पार्टी बनाई उन्होंने।
बाबू जगजीवन राम को आप हमारी समाज कैसे कहाँ से पीछे होती है उस पर थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर। 1977 साल 1977 देश का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, हरियाणा के चुनाव चौधरी चांदराम जहाजरानी मंत्री सेंटर में समर्थक। कितने आदमी सुने होंगे चौधरी चांदराम का नाम? जब सालावास वो था जहाजरानी मंत्री। चौधरी चरण सिंह ने चांदराम को हरियाणा में आरक्षित सीटों पे कैंडिडेट डिक्लेयर कराने के लिए प्रभारी लगाते थे। 17 सीटें थी रिजर्वेशन की, आज भी 17 ही है। 17 सीटें थी। आपको नींद नहीं आएगी, 17 में से 16 पे चमार लड़े थे, एक के ऊपर कन्हैया लाल वाल्मीकि कैथल वाला लड़ा था। समझ में आ गई? नहीं आई? आपके भी सरकारें ये चाहती है कि उनके साथ जाकर से ना इंसाफ, राजनीतिक क्षेत्र पे भी, सामाजिक क्षेत्र पे भी और शैक्षणिक, वोट उनके भी चाहिए, वोट सभी को चाहिए। तो एक सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने ये प्रावधान किया है, इसको लागू कराने के लिए हमें अब तो मोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और बीच में जो विरोध हुआ है, इस विरोध का विरोध करने के लिए हमें भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। आप उनकी संख्या अगर किसी जिले में सो रही है तो आप 200 दिखाओ, 150। उसके लिए एक रणनीति बना के, और मैंने कहा है जैसे कि बहुत पहले महाराजा अग्रसेन ने नारा दिया था, एक ईंट एक रोटी। आज वैश्य समाज अपना इकट्ठ करके आर्थिक प्लेटफॉर्म बना के 2-4 आदमियों को नुमाइंदा करके, अगर आपको कॉल आए और जेब में पैसे होंगे किसी एक आदमी के, 2 गाड़ी करके बैठा दिया, हम घूम रहे हैं अपने 1,500-2 हज़ार रुपये पल्ले लगा के, चलो हम अफोर्ड कर सकते हैं, भगवान की जय। लेकिन आम आदमी तो ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि कौन अपनी पल्ले से गाड़ी करके जाए। अगर आप उसको साधन तो उपलब्ध करा दोगे जब तो वो चला जाए, लेकिन हम सब क्यों करें? तो एक इकट्ठ बढ़ाओ आप सतनाड़ी ब्लॉक में 2-4 आदमी और इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, और सरकार तक ये संदेश जाए कि भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके विरोध के विरोध में भी लोग खड़े हुए हैं, कमजोर वो भी। तो ये हक हकूक आपका तभी मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है, और जो आज हम कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हो, ये जो बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे कि SCA का फायदा वर्गीकरण का आज हाल फिलहाल मेरे को नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। बिल्कुल तल्लीनता से बिल्कुल संजीदगी से लगा एक आदमी निकला, कोई समझदार, मगर के बाद 17 विधायक, एक हमारा पार्टी का, और 16 विधायक के समाप्त। उन्होंने बिल्कुल स्वेच्छा से कह दिया था कि हम समर्थन जब करेंगे धन्यवाद को कि तुम्हारा ये SCA खत्म करेंगे। और उन्होंने फर्स्ट क्लेम में ये क्या कि मेरे को बढ़ाओ और मैं इसको खत्म करूँ। जो सरकार की मंशा है आज आपको देने की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल क्लियर हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट अपने हक में फैसला कर दिया है। पर अपने को जागने की इच्छा है, आप जागो, अपने बच्चों को दिखाओ। तो भाई साहब ने कहा है इसी स्थान पर इसका समर्थन करके ना हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, और अपने बच्चों को ये बातें अपने चूल्हे तक पहुँचाओ। नहीं पता है ये भी क्या है, नहीं पता इसी हर बच्चे को बताओ। मेरे गांव में भी ऐसे हैं, और रही वोट की राजनीति आप किसी को दो, कोई मतलब नहीं वोट से, पर आपको तो सरकार कर रही है, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है। हमारे को भी भेज दिया उन्होंने लिख करके ना, फिलहाल हालिया सरकार ने जो लिख के भेजा है इसको लागू करो। पर आचार संहिता लगी है उसको नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते। आचार संहिता हटते ही उसको शर्त लगी। और गुआंगन में भी आपने बताया, सही वक्ता ने बात बताई आपको, वो विश्वास से बताइए, और इसको
आपने सबने खास करके में इकट्ठा हुआ है SC ST समाज। इकट्ठा क्यों हुआ वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ महेंद्र जी खन्ना जो नारनौल से आए हुए हैं, हमारे साथ और भी अन्य युवा साथी, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, उनसे भी हम जानते ये SC ST वर्गीकरण है क्या, उनके बारे में भी जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल VN समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी इस पावन धरा को नमन करते हुए, आदमी को खींच करके उसको सभी सेवाओं का लाभ देने का प्रावधान है। उसी परिधि में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने संविधान की समीक्षा करते हुए इसे सही ठहराया है। तो सबसे पहले तो डिवाइड एंड रूल की जो बात ये लोग कर रहे हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ संक्षेप में कि 1990 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू हुआ, तब भी समाज डिवाइड नहीं हुआ। उसके बाद पिछड़े वर्ग में BCA और BCB इंप्लीमेंट हुआ, उसमें भी समाज डिवाइड नहीं हुआ। और तत्कालीन सरकारों ने जितना भी स्वर्ण जातियों का रिजर्वेशन था 50%, उसमें 10% इकोनॉमिक आधार पे वर्गीकरण करते हुए अलग से 10% कोटा हुआ, उसमें भी कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ। हमारे समाज में, SC समाज में SCA और SCB कोई नया मुद्दा नहीं है। 1994 से 2006 में ये हरियाणा में लागू था, तब भी समाज डिवाइड नहीं हुआ। 1975 से पंजाब में लागू है, वहां भी समाज डिवाइड नहीं हुआ। बिहार में दलित, अति दलित और महादलित लागू है, वहां भी समाज डिवाइड नहीं हुआ। तो कई बार सुनने में ये भी आ रहा है और लोगों को कहना भी है कि ये SC और वर्गीकरण के आधार पर लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसका वर्गीकरण के आधार पे लोग जो बांटने की मिथ्या और भ्रामक प्रतिक्रियाएं जो हमारे समाज, SC समाज के जो दूसरे बड़े भाई हैं, जो बगैर किसी तर्क और लॉजिक के दे रहे हैं, उसमें कोई भी तथ्य और कंटेंट नहीं है। एक्चुअली वो कहने को अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं। तो अम्बेडकर साहब के संविधान में, देश के संविधान में, देश के विधि विधान में सामाजिक समानता और समरसता और वंदन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से सभी SCA समाज को मैं अभिवादन और मुबारकबाद और साधुवाद देता हूँ। ये 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति में वर्गीकरण का जो प्रावधान है, जो बहुत सालों से लीगलिटी में फंसा हुआ था, उसका रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, ये कहते हुए कि ये सामाजिक न्याय की परिधि में और बाबा साहब के समानता और समरसता के सिद्धांत को फलीभूत करते हुए सभी राज्य सरकारें इसे लागू कर सकती हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का और जो भी सामाजिक परिवेश में ये घटनाक्रम हुआ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी का धन्यवाद करते हैं। टूट गया, इसका कौन सा समाज टूट जाएगा? ये सिर्फ भ्रमित और लोगों को मिथ्या प्रचार करने के लिए है, उनके पास कोई तर्क नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अब हमारे साथ पतराम जी खिच्ची भी जुड़े, उनसे भी हम जानते हैं ये SC वर्गीकरण के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है। अब ये हमें बताएंगे। पतराम जी, आप हमें ये बताओ, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये हमारे पक्ष में सही है, गलत? मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पक्ष में जो फैसला दिया SCA के पक्ष में, ये सही है। और इससे हमारा समाज SCA वर्ग आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी, पढ़ेंगे, तो उस समाज को जिंदाबाद 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 SCA का जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद।